नमस्कार दोस्तों। क्या आपके घर पे कोई 3 साल से कम उम्र का बच्चा है? क्या उसे कोई बिहेवियर इश्यूज़ हैं? क्या आपके उसके लिए कोई सेफ्टी कंसर्न्स हैं? क्या आप उसे अच्छी आदतें या हेल्दी हैबिट्स सिखाना चाहते हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम अपनी अगली वीडियो में पेरेंटिंग टिप्स के बारे में और भी बात करेंगे और बिहेवियर इश्यूज़ और बच्चों के बारे में और कंसर्न्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो है डेडिकेटेड सिर्फ इन 51 वर्ड्स को, जो अपने बच्चों को सिखाने से आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आपके बेबी के बिहेवियर इश्यूज़ चले जाएंगे, आपको उसके टैंट्रम्स नहीं झेलने पड़ेंगे। बेबी की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो बेबी आपको खुद बता सकता है कि उसको क्या चाहिए। आपको उसकी सेफ्टी के लिए इतना कंसर्न नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बेबी को अगर कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है तो वो आपको बता देगा। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ नहीं जाना है तो आप उसे रोक सकते हैं। जैसे जैसे हम वीडियो के थ्रू चलेंगे आप समझते जाएंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 51 इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया है, क्योंकि ये बेबीज़ के लिए ईजी भी हैं, ज़रूरी भी हैं और आगे भी ये वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। हर वर्ड को सिखाने के पीछे एक लॉजिक है। हर वर्ड से हमारी कुछ ना कुछ मदद होगी। वो कैसे होगी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, किस सिचुएशन में आपको ये वर्ड्स यूज़ करने हैं और किस तरह आपको ये बच्चों को सिखाने हैं, किसी ना किसी जेस्चर के साथ जोड़ के या किसी ना किसी एक्सप्रेशन के साथ जोड़ के। क्योंकि अगर आप बेबीज़ के साथ एक ही मोनोटोनस टोन में बात करेंगे और उन्हें ये नए नए वर्ड्स सिखाने की कोशिश करेंगे तो उनको ना तो इंटरेस्ट आएगा, ना ही वो आराम से आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि हम ये वर्ड्स का यूज़ शुरू कर देंगे फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ्स। बेबीज़ उस एज से इन वर्ड से रिलेट कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। अब हम चलेंगे अपने वर्ड्स की तरफ। हमारी 51 वर्ड्स की लिस्ट है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। तो हमारे पहले दो वर्ड्स हैं येस और नो। अब मान लीजिए कि आप अपने बेबी से कुछ पूछ रहे हैं कि उसे भूख लगी है या नहीं, तो यू हैव टू स्टार्ट टीचिंग राइट नाउ, येस और नो। मान लीजिए आप अपने बेबी से पूछना चाहते हैं इफ़ द बेबी वांट्स टू गो टू द वॉशरूम, क्या बेबी को सुसु या पॉटी कहीं जाने का मन हो रहा है, आप पूछेंगे तो बेबी कैसे बताएगा, येस और नो। येस और नो की टोन को अलग अलग सेट करें। येस, नो। आपका बेबी कुछ भी करने लगे, किसी डेंजरस चीज़ के पास जाने लगे तो आप नो का यूज़ करें। हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड मैंने अपने बेबी को कैसे सिखाया। मेरे बेबी को बहुत शौक़ था बकेट में हाथ डालने का और नलके से बहते हुए पानी को पकड़ने का। पानी जब भी गर्म हुआ या घर में गर्म दूध करने के लिए उसकी केटल गर्म करी तो उसको हमेशा एक्साइटेड रहता था वो कि मेरे को जाके टच करना है और देखना है कि ये क्या है। और वो इतना गर्म होता था कि उसको चोट लग सकती थी। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने गर्म चलते हुए पानी को टैप में से उसे छूने दिया। ऑफ कोर्स पानी ज़्यादा गर्म नहीं था, इट वॉज़ ओनली लूक वार्म, पर उसे समझ आया कि ये कोसा पानी गर्म है। और मैंने उसे पहले ही कहा नो इट्स हॉट, नो इट्स हॉट, लेकिन उसने टच किया और उसे पता लगा। जैसे ही उसे गर्म लगा उसने रिपीट किया और उसने कहा हॉट है। योर किड्स विल रिएक्ट टू दीज वर्ड्स, दे विल पिक दीज वर्ड्स वेरी सून। आप किसी ठंडी चीज़ को टच कराएं, जब कभी भी कुछ ठंडा खिलाएं, किसी ठंडी चीज़ को टच कराएं तो बताएं दैट इट इज़ कोल्ड। अपने बेबी को पहले थोड़ा वार्निंग दें ताकि वो उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहे और ताकि उसे पता भी हो। जब आप उसे कहें हॉट चीज़ को हाथ नहीं लगाना, उसके पास नहीं जाना, तो यहाँ आपका नो भी काम आ गया, येस भी काम आ गया, हॉट भी काम आ गया, कोल्ड भी काम आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टू वर्ड्स की तरफ। सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जल्दी से जल्दी टॉयलेट ट्रेन हो जाएं। दोस्तों, सारे के सारे बच्चे डे 1 से सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं जब वो सुसु करने वाले होते हैं, जब वो पॉटी करने वाले होते हैं। हमें सिर्फ इन सिग्नल्स को पकड़ना होता है। कुछ बच्चे करवट लेना शुरू कर देते हैं, कुछ टांगे मारते हैं, कुछ हाथ दबा लेते हैं, कुछ मुंह फुला लेते हैं, कुछ लाल हो जाते हैं। हर बच्चे का अपना अपना तरीका है, अपना अपना सिग्नल देने का। आपको इस सिग्नल को कैच करना है और उससे इन वर्ड्स को रिलेट करवाना है बच्चे को। जब वो पी करे या सुसु करे तो आपको बोलना है ओ यू पीड, या ओ तुमने सुसु किया है।
और इसे कभी भी डिस्करेजिंग टोन में ना कहें, क्योंकि आपका बच्चा उसके बाद अपनी पॉटी सुसु रोकना शुरू कर सकता है, वो आपको बताना बंद कर सकता है, वो अपने सिग्नल्स चेंज कर देगा। आपको इनकरेज करना है कि वो इससे हैप्पीली रिलेट करे, और आगे जब उसे सुसु या पॉटी आए तो वो आपको खुद बताने की इनकरेजमेंट उसे मिले। तो हम सुसु और पी यूज़ कर सकते हैं सुसु की जगह, और पू कह सकते हैं पॉटी की जगह, या कोई भी वर्ड्स हम चूज़ कर सकते हैं। आप अपने बेबी को राइट फ्रॉम द एज ऑफ 45 डेज़ और सो ऑन पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हो। बेबीज़ इतने में रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि मेरे को सडनली किसी और जगह पे उठा के ले आए हैं सुसु कराने के लिए। एक रूटीन सेट करना आप शुरू कर सकते हो। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्दी आपसे शेयर करूंगा, तो हम दोबारा इस पे इलैबोरेटली बात करेंगे। मैं जानता हूँ बहुत पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेट ऑफ वर्ड्स पे, जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़रूरी। मैं अपनी डॉटर के साथ ये यूज़ करता हूँ। जब उसे अंदर जाना होता है तो वो कहती है इन, जब उसे बाहर जाना होता है तो वो कहती है आउट। ये मैंने उसे पहले ही सिखा दिया। पहले क्या करती थी, सिर्फ गोदी में उसे उठाया तो ज़ोर ज़ोर से अपनी बाजुएं हिलाने लगती थी और रोना शुरू करती थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे चाहिए क्या या उसे एक्सप्रेस कैसे करना है। लेकिन जब ग्रेजुअली आई स्टार्टेड आस्किंग हर, यू वांट टू गो इन, यू वांट टू गो आउट, आपको अंदर जाना है, आपको बाहर जाना है, तो धीरे धीरे कभी उसके जवाब पे मैंने गलत रिएक्ट किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि हाँ का क्या मतलब है और ना का क्या मतलब है। ये सब वर्ड्स वो एक साथ सीख रही थी। तो धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि हाँ का मतलब ये है और इन का मतलब ये है। तो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स रहेगा इन एंड आउट। कई बारी बच्चे बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं, कोई चोट लग जाती है या कोई चीज़ हम उनसे ले लेते हैं, तो वो डिमांड करने के लिए रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे में उनकी लोकेशन बदलना, उनको किसी और माहौल में ले जाना, इससे वो कई बार अचानक चुप हो जाते हैं। तो ये रहा आपके लिए एक एक्स्ट्रा टिप। इन एंड आउट ये वर्ड्स ज़रूर अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। आपने बच्चों से कोई चीज़ ले ली तो वो सडनली रोना शुरू कर देते हैं। आपने बच्चों को कोई चीज़ देनी है तो कभी नहीं पकड़ते हैं, या आप पकड़ाना चाहते हैं वो नहीं समझ रहे हैं। तो हमें वर्ड्स यूज़ करने हैं गिव एंड टेक, या ले लो और दे दो। आप जो जो अपने बच्चों के सामने कहेंगे वही आपके बच्चे पिक करेंगे। अगर आप अपने साथ वाले सब लोगों को कहेंगे दे दे ले ले, तो आपके बच्चे भी दे दे और ले ले कहेंगे, और फिर आप उसे सुनने के बाद करेक्ट करेंगे। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप शुरुआत से ही उन वर्ड्स का यूज़ करें जो रिस्पेक्टफुल हैं, और आपके बच्चे जिन्हें पहली बारी में ही सीख के आगे बढ़ते रहें, उनको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो गिव एंड टेक, जब भी अपने बेबी से कुछ पकड़ें तो उसे कहें प्लीज़ गिव। जब भी उसे कुछ दें तो कहें प्लीज़ टेक, या प्लीज़ ले लो, प्लीज़ दे दो। इससे आगे चल के जब आप कोई चीज़ उससे मांगेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। बिना वार्निंग दिए, बिना मांगे आप उससे लेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी के बिना, बिना तैयारी के, बिना प्रेपरेशन के आपको दे रहा होगा, और कॉन्सिक्वेंटली रोना शुरू कर देगा। आप कहीं बाहर होंगे तो आपको एम्बैरेसमेंट भी होगी और दुख भी होगा कि बेबी को आपने रुला दिया। तो गिव और टेक वर्ड्स सिखाने से बेबी एक तो प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा कि आप उससे अब कुछ लेने लगे हो, या अब आप उसे कुछ दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड और इन द फॉर्म ऑफ लव। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच दीज टू वर्ड्स, दे विल रियली रियली हेल्प। ये पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके लिए उनको रेज करना ईजी करेंगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं बहुत छोटे से छोटा रखूँ और आपका बहुत कम वक्त लूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के साथ हेल्प भी कर दूँ, बट दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बैकग्राउंड नहीं बताऊँगा साथ साथ जल्दी जल्दी, तो लॉजिक नहीं बैठेगा। नेक्स्ट वर्ड्स हैं कॉल और ब्रिंग। आपके बेबी को अगर गिव और टेक समझ आ गया तो कॉल और ब्रिंग में मुश्किल नहीं आएगी। जब वो कोई चीज़ उठा के यहाँ से वहाँ रख दें तो हर बार उससे मांगने से पहले उससे कहो ब्रिंग, उसे कहो ला दो। यूज़ द सेम वर्ड्स एवरी टाइम सो द बेबी कैन लर्न एंड आइडेंटिफाई विद दीज वर्ड्स। मेरे बेबी को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। शी वुड हेट एवरी टाइम आई वुड टेक हर टू द बाथरूम टू गिव हर अ शावर और अ बाथ। बट देन आई डिसाइडेड कि आई विल मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर हर, ताकि वो उसे एन्जॉय करना शुरू करे। तो बाथ वर्ड को अटैच किया मैंने बेदिंग से, और क्लीन को अटैच किया डायपर के बाद वाली क्लीनिंग से।
ये वर्ड्स हमेशा यूज़ किए और बेदिंग के साथ मैंने टॉयज़ रखने शुरू किए ताकि वो अपने टॉयज़ के साथ साथ खेलते खेलते बिज़ी रहे और उसे बेदिंग से अवर्जन ना हो, मुश्किल ना हो। और क्लीनिंग के टाइम पे मैं हमेशा उससे बात करता रहा। अगेन, कोई ना कोई छोटा टॉय अगर आप बेबी के हाथ में दे देंगे उसकी चॉइस का, तो बेबी बिज़ी रहेगा। सो दिस इज़ अ टिप फॉर यू। अगर आपके बेबी को भूख लगी है और उसे आपसे कुछ खाने के लिए या पीने के लिए मांगना नहीं आता, तो वो रोना शुरू करेगा या हाथ पैर ज़ोर से मारना शुरू करेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि माय गॉड इसे क्या चाहिए। आप हर चीज़ ट्राई करने की तरफ जाओगे। मैं इसके पेट पे ये लगा दूँ, मैं इसकी टांगें देख लूँ, इसे कीड़ा तो नहीं काट गया। तो इट इज़ गुड इफ़ योर बेबी नोज़ हाउ टू टेल यू कि उसे भूख लगी है। हंग्री और थर्स्टी, खाना खिलाने से पहले आर यू हंग्री पूछें। पानी पिलाने से पहले या कुछ भी और पिलाने से पहले आर यू थर्स्टी पूछें। धीरे धीरे इन वर्ड्स की आदत डालें, हंग्री और थर्स्टी। हंग्री और थर्स्टी के साथ ही आप फूड और वाटर भी सिखा सकते हैं। खाना या पानी, मम, जैसे भी आपको जो भी वर्ड्स चूज़ करने हैं, आई वुड रिकमेंड कि इन वर्ड्स को चूज़ करें जो मैंने दिए हैं, ताकि हर तरह की साउंड और हर तरह के वर्ड्स को प्रोनाउंस करना भी बेबी जल्दी सीख ले और कुछ कॉमन वर्ड्स जो जनरली आगे भी यूज़ होने हैं वो उनको पहले से पता हो। बहुत से बेबीज़ को जब हम बोलते हैं निन्नी कर लो या लेट्स गो स्लीप, तो वो बहुत रेजिस्ट करते हैं क्योंकि वो सोना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप उन्हें सोने की पोजीशन में ना रखें और आप उन्हें रेस्ट करने के लिए कहें, उन्हें कन्वे करें कि हम निन्नी नहीं कर रहे, हम सिर्फ आराम कर रहे हैं, तो द बेबी विल गो टू स्लीप अ लिटिल मोर कंफर्टेबली विद अ लिटिल लेस ऑफ रेजिस्टेंस। आप ये ट्राई ज़रूर करें। स्लीप और रेस्ट दोनों वर्ड्स का यूज़ करें, दोनों वर्ड्स की आदत डालें। रेस्ट आपके काम तब आएगा जब आपका बेबी बहुत क्रैंकी है और वो सोना नहीं चाहता है, ही इज़ रिफ्यूजिंग टू स्लीप, तो आप बहला के उसे रेस्ट करने के लिए कह सकते हैं एंड द बेबी विल फॉल अस्लीप। ये थोड़ा लेट आएगा बिकॉज दोनों वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कुछ पेरेंट्स के लिए। मैं इस पे अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि बेबी चलने लायक हो गया है और हम बहुत सावधानी से अपना कमरा साफ कर चुके हैं, कोई नुकीली चीज़ नहीं पड़ी, लेकिन कहीं एक कैंची रह गई। आपका बेबी भागा और उसने वो कैंची उठा ली। अब आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? जान निकल जाएगी। अगर उसे कीप और पुट पता होगा, शुरू से सिखाया होगा, उसके टॉयज़ रखते रखते ही सिखा दिया होगा, तो मुश्किल नहीं आएगी। पिक सिखा दिया होगा तो मुश्किल नहीं आएगी। थ्रो और ड्रॉप हम जनरली उन चीज़ों के साथ सिखाते हैं जो हमें फेंकनी है, जो हमें रखनी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई गंदी चीज़, नीचे से बेबी ने कुछ उठा लिया, थ्रो इट, ड्रॉप इट। कोई टॉय गिरा दिया, मोबाइल गिरा दिया, पिक इट। कोई चीज़ कहीं से उठा ली, बेबी आपसे दूर है, तो वहीं से इशारा करके उसी टाइम टोक के कहें कीप इट बैक, पुट इट बैक। ये सारी चीज़ें अपने आप बेबी समझता जाएगा, बट कीप यूजिंग दीज वर्ड्स विदाउट चेंजिंग दैम। व्हेन योर बेबी बिगिनस टू वॉक, जब वो चलना शुरू कर देगा, तो इनिशियली आप उसको ये सारे वर्ड्स तीनों के तीनों सिखा सकते हैं, स्लो, फास्ट और केयरफुल। ये हमेशा उसके एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने में उसके काम आएंगे। केयरफुल को सिखाएं इस तरह कि बेबी हर वक्त जब आप केयरफुल कहें तो अपने आसपास हर जगह देखे, या आपको उसे सिखाना होगा जेस्चर्स से और उसका हाथ पकड़ के जब वो चलना शुरू करे, व्हेन यू से केयरफुल, स्टॉप फॉर अ मिनट, चारों तरफ देखें, उसे ही आदत डालें। स्लो और फास्ट का मीनिंग भी आपके साथ साथ चलते चलते आ जाएगा, बट ये वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उसकी पकड़ में रहेंगे। नेक्स्ट हैं हमारे वर्ड्स अप एंड डाउन। दीज वर्ड्स विल हेल्प यू व्हेन यू आर चेंजिंग द बेबीज डायपर्स और क्लोथ्स। You can ask the baby to lift their hands up, lift their legs up, and accordingly ये चीज़ें आपके लिए ईजी होती जाएंगी। अप और डाउन बहुत ईजी रहेगा सिखाना, बच्चे इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। बार बार उनसे अप डाउन कराओगे, दे विल लव इट। कम, गो और वेट। कम और गो तो बेबी आराम से सीख जाएगा, लेकिन वेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू हैव वन पर्टिकुलर जेस्टर, जैसे कि आपने हाथ दिखा दिया और कहा वेट।
आप बेबी का डायपर चेंज कर रहे हो, आपको सडनली कोई चीज़ उठानी पड़ गई, बेबी इतने में मूव कर गया, ऐसी जगह पे वेट काम आएगा। नेक्स्ट है ईट, ड्रिंक और सिप। सिप तब जब बेबी बॉटल छोड़ दे, ड्रिंक दोनों टाइम पे यूज़ हो सकता है, और ईट बेबी को खिलाने के लिए कहते हुए। जब ये चीज़ें आप सिखाओगे और बेबी का कुछ खाने का या पीने का मन करेगा तो वो आपको ईट, ड्रिंक, सिप कह के खुद भी रेफ़र करके बता सकता है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टीच द बेबी टू चू और बाइट? चू करना इसलिए सिखाना ज़रूरी है क्योंकि कई बारी बेबीज़ बिना बड़ी चीज़ों को ठीक से चबाए स्वॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो मूव करें, एक्शन करें और सिखाएं। बाइट सिखाएंगे तब जब उन्हें छोटी सी कोई बाइट तोड़नी है, जैसे रोटी की बाइट अगले दांतों से तोड़नी है, तो बाइट यूज़ करेंगे। सिट, स्टैंड और वेट। सिट, स्टैंड और वेट में मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट और टिप आपसे यही है कि जब तक आपका बेबी अपने आप अपनी बॉडी की मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप ना कर ले, खुद खड़े होने के लिए उसे फोर्स ना करें, उसे एक्स्ट्रा हेल्प खुद ना दें। आपका बच्चा है, ह्यूमन बेबी है, हाथी का बच्चा नहीं है। बहुत लोग एग्जांपल्स देते हैं कि हाथी का बच्चा टांग मार मार के उसको बार बार गिराता है ताकि वो जल्दी खड़ा हो जाए। भाई साहब, वो जंगल में है, आपका बेबी आपके घर में आपकी प्रोटेक्शन में है। सो डोंट प्ले अनसेफ, प्ले वेरी सेफ विद योर बेबीज, लेट देम ब्रिंग स्ट्रेंथ टुगेदर एंड देन लेट देम ट्राई एंड मेक एन एफर्ट देमसेल्व्स। बेबी जब अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, वो बैठने लायक भी हो जाएगा और खड़े होने लायक भी। इनमें से कोई भी पोजीशन ज़बरदस्ती बेबी को अटेन कराने के लिए ज़्यादा इनकरेज ना करें। आपके बेबी को कुछ चुभ रहा है, वो खड़ा होना चाहता है तो वो कहेगा स्टैंड, उसका बैठने का मन है तो वो कहेगा सिट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिनिश पे। फिनिश मेरे काम सबसे ज़्यादा तब आया जब आई हैड टू टेल माई बेबी कि पहले इसको फिनिश करो फिर हम खेलने जाएंगे, पहले इसको फिनिश करो फिर हम डॉगी को मिलेंगे, पहले इसको फिनिश करो। तो फर्स्ट एंड फिनिश दोनों वर्ड्स मैंने यहाँ सिखा दिए। फर्स्ट मेरी लिस्ट में नहीं है, बट फर्स्ट को भी आप ऐड कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बेबी की अटेंशन मांग रहे होते हैं और बेबी हमारी तरफ देख नहीं रहा होता है, या हम कुछ दिखाना चाहते हैं और बेबी वहाँ देख नहीं रहा होता है, तो अटेंशन सीक करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वॉच। आप इसकी जगह लुक भी कर सकते हैं। व्हेन आई टेक माई बेबी आउटसाइड टू द लॉन, तो मैं वॉच, लुक, इन वर्ड्स का यूज़ करता हूँ। वॉच जनरली जब किसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखना हो, लुक जब किसी एक डायरेक्शन में देखना हो, लुक एट दिस, लुक एट दैट। अगला वर्ड है हमारा होल्ड। होल्ड सबसे ज़्यादा और सबसे पहली बार मेरे काम तब आया व्हेन आई टोल्ड माई बेबी टू होल्ड द बॉटल। जैसे ही होल्ड उसे समझ में आया, पहली बारी बॉटल पकड़ाते उसने पहले दिन ही पिक कर लिया, एंड इट मेड थिंग्स सो मच ईजी फॉर मी। आई कुड मेक द मिल्क बॉटल एंड गिव टू द बेबी, और मैं बाकी का काम खुद कर सकता था। बेबी इंडिपेंडेंटली अपनी बॉटल पकड़ लेता था। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई और मुझे उसके कपड़े चेंज करने हुए, तो आई वुड ऑलवेज टेल हर, पजामा चेंज करते हुए या शॉर्ट्स चेंज करते हुए, कि होल्ड मी फ्रॉम माई शोल्डर, होल्ड इट हियर, होल्ड द बेड। तो वो पकड़ लेती थी। कॉन्सिक्वेंटली इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल टू मी। तो होल्ड या पकड़ो ज़रूर सिखाएं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड भी यहीं से आया, बोथ। आई यूज़ टू टेल हर होल्ड विद बोथ हैंड्स, तो वो दोनों हाथों से पकड़ लेती थी। कॉन्सिक्वेंटली ये चीज़ मेरे और भी काम आई आगे भी। अगर मैं उसे शावर दे रहा हूँ और बकेट के साथ वो खड़ी है, तो आई वुड टेल हर कि होल्ड द बकेट विद बोथ द हैंड्स एंड देन आई वुड पोर वाटर। बाथरूम कई बार स्लिपरी होता है, ये मेरे यहाँ काम आया। डर्टी, वॉश और क्लीन। वॉश और क्लीन तो हम कर चुके हैं, लेकिन डर्टी यहाँ हमारे लिए नया वर्ड है, लेकिन रिलेटेड टर्म्स हैं तो इकट्ठी लिखी हुई हैं। डर्टी कब काम आएगा? जब बेबी कुछ गिरा देगा और उसे दोबारा खाने लगेगा, तो आप कहेंगे नो, डोंट हैव इट, इट्स डर्टी, थ्रो इट, इट्स डर्टी। तो बेबी को डर्टी वर्ड से ये पता लग जाएगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, और एटलीस्ट खाने के लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। ये सेफ्टी कंसर्न को हमारे एक बहुत अच्छे से उसका ख्याल रख लेता है। नेक्स्ट आ जाता है पुश और पुल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन अ बेबी हैज़ टू ओपन अ डोर, क्लोज अ डोर, ओपन एन अलमीरा, क्लोज एन अलमीरा। ये पुश और पुल वहाँ काम आएगा। समटाइम्स यू आर कैरिंग समथिंग इन बोथ योर हैंड्स एंड योर बेबी इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट, तो उन्हें इंडिपेंडेंस के साथ ये कीवर्ड्स देना बहुत ज़रूरी है। कभी आपको साइलेंस चाहिए, तो जब भी आप साइलेंस के लिए सिखाएं, पहली बात शोर मचा के ना सिखाएं, चिल्ला के ना कहें। एक सॉफ्ट साउंड में कहें, क्वाइट, क्वाइट, या श्श।
डांटे नहीं बेबी को, रोता हुआ शोर मचाता हुआ बेबी डांट खा के और रोएगा। इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आखिरी 4 वर्ड्स, इसमें और भी वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। ये चारों वर्ड्स हैं अप्रिसिएशन के वर्ड्स। आपके बेबी को सबसे ज़्यादा आपसे यही चाहिए। गुड, ग्रेट, वाओ, क्लैपिंग। इन सब वर्ड्स से आपके बेबी को जो काम आप करवाना चाहते हैं उसमें इनकरेजमेंट मिलेगी। जब वो किसी चीज़ को ठीक से ग्रास्प कर ले, किसी चीज़ पे ठीक से रिएक्ट करे, तो उसे इनकरेज ज़रूर करें। एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट और बहुत बहुत ज़रूरी पेरेंटिंग टिप ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेज़ ना करें। अगर आप हर बात पे ताली बजाते रहेंगे तो बेबी हर चीज़ के बाद आपका मुंह देखेगा, और अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो उसके बाद वो काम करना भी बंद कर देगा। ये प्रॉब्लम मैंने खुद भी फेस किया, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से था। प्रेज़, लेकिन जितनी ज़रूरी है उतनी। जब स्पॉइल करने लगेगी आपको पता लग जाएगा और आप रुक जाएंगे। जब आपको लगे कि आपका बेबी किसी एक पर्टिकुलर हैबिट को या किसी एक पर्टिकुलर टास्क को समझ गया है, उसे वो चीज़ करनी आ गई है या उसे वो बात समझ में आ गई है, उसके बाद आप अपना अपलॉज थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ से आपका बेबी उस तारीफ़ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 51 फर्स्ट वर्ड्स जो हम अपने बेबी को सिखाएंगे तो हमारे लिए पेरेंटिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, बेबी का बिहेवियर थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, उसके सेफ्टी कंसर्न्स हैंडल हो जाएंगे और उसे कुछ हेल्दी हैबिट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे पेरेंटिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड प्लीज़ कीप फॉलोइंग द चैनल इफ़ द वीडियोज़ आर ऑफ एनी हेल्प टू यू। Thank you so much for taking so much time. Have a great day. Happy parenting. Be patient. Love your children. And spend lots and lots and lots of time with them. Thank you. Bye bye.